खबरदार, रेड अलर्ट। जिस्म में आयरन की कमी दिल की बीमारियों का सबब भी बन सकती है, लेकिन ये उस सूरत में है जब बहुत अरसे तक रहे और फिर ये सीरियस और कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकती है। रंग पीला पड़ रहा है, पेलनेस, इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, जिस्म से जैसे ताकत निकल गई है, फटीग और लैक ऑफ एनर्जी बहुत महसूस हो रही है, सोर और स्वॉलन टंग है, यानी जबान पे छाले आ रहे हैं बार बार, मट्टी खाने या बर्फ खाने को दिल करता है जिसको पिका कहा जाता है। ये अलामत हो सकती हैं कि आप में आयरन की कमी है, लेकिन ये अलामत कई और चीजों की भी हो सकती हैं, तो आप मुस्तनद डॉक्टर से रुजू कीजिए। हो सकता है वो आपका सीबीसी करवाएं, एचबी को एनालाइज करें या फेरेटिन लेवल, ये मुख्तलिफ किस्म के ब्लड टेस्ट के नाम हैं, आपसे करवाए जाएं और फिर आपका इलाज शुरू किया जाए और आयरन की जो कमी आप में आ रही है उसको पूरा किया जाए। और आयरन की अगर तारीख पढ़ी जाए तो ये बड़ी हैरत अंगेज और बड़ी दिलचस्प है। स्मेल्टिंग ये एक काम होता है जो कि केमिकल और हीट के साथ किया जाता है, यानी बड़ी सी रॉक आपके पास आ जाती है, बड़ा सा पत्थर, उस पत्थर के अंदर कौन कौन सी धातें मौजूद हैं, आप हीट के साथ और केमिकल के साथ उस ओर को अलग करते हैं और फिर आयरन को रिफाइन करते हैं। कहा जाता है कि ये स्मेल्टिंग हजारों साल पहले तुर्की के मुल्क में, जो भी उस वक्त उसकी कंडीशन थी, वहां पर इजाद की गई और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब आ गया, क्योंकि लोहे की दरियाफ्त के साथ ही इंसान आयरन एज में दाखिल हो गया। सबसे पहले स्टोन एज थी, यानी पत्थर का जमाना था, फिर ब्रॉन्ज एज आई और फिर आयरन एज। अब मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने लगी, आलात बनाए गए और आज आप देखें पुल है, बिजली का सामान है, खिलौने हैं, मेडिकल इक्विपमेंट है, हथियार हैं, बर्तन हैं, इंडस्ट्री है, यानी आप लोहे के अलावा जिंदगी को सोच ही नहीं सकते। जब ये एलिमेंट आयरन ये इंसान के पास आया, दैट वाज स्ट्रॉन्ग, और इसने इंसान को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर दी। इसका केमिकल फॉर्मूला Fe है और ये 1536 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और 2861 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा उबलना शुरू कर देता है। लोहा आया कैसे, इसके बारे में बहुत से मफरूजात हैं। साइंस ये भी कहती है कि एक सियारा था, उसका नाम रेड जायंट था, लाल जिन, उसके अंदर हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन के ऐसे रिएक्शंस हुए कि लोहा बना और फिर वो लोहा वहां से जमीन तक आया। ये साइंस का कहना है। इसके अलावा बहुत से स्टीरॉइड्स थे जो लोहे के बने हुए थे, उनका कोलिजन हुआ जमीन के साथ और जमीन में लोहा आ गया। जमीन की जो 3 तहें हैं, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। जो कोर है बिल्कुल नीचे वाली, जो कि नीचे वाली तह है, वो तो सारी की सारी पिघले हुए लोहे से बनी हुई है, और जो क्रस्ट है ऊपर जो हमें नजर आ रही है, इसका 5% लोहा है। और दुनिया के पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स के अंदर भी लोहा 5वां सबसे कॉमन एलिमेंट है। तमाम जानदारों के लिए, पौधे, जानवर, सब के लिए आयरन, लोहा अहम तरीन है। आपको दिन में कितना आयरन चाहिए, यह डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, और औरतों को बिलखसूस मखसूस आयाम में, हमल के दिनों में और जब वो फीड करा रहे हों, उन दिनों में आयरन की बहुत जरूरत होती है। बच्चों में डेली रिक्वायरमेंट वो 7 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक होती है, मर्दों में 8 मिलीग्राम से 11 मिलीग्राम, खवातीन में 8 मिलीग्राम, यानी 9 साल से 11 साल की खवातीन में 8 मिलीग्राम, और बड़ी उम्र की खवातीन में 18 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट आयरन की होती है। और अगर औरत हमल से है तो उसको दिन में 27 मिलीग्राम आयरन चाहिए होगा। अब ये हासिल कैसे करना है? देखिए, 100 ग्राम साग हो ना, स्पिनच, उसमें 2.7 मिलीग्राम आयरन होता है। कलेजी बेहतरीन सोर्स है, अगर 100 ग्राम होगी तो उसमें 6.5 मिलीग्राम आयरन होगा। दालों में 200 ग्राम दाल में 6.6 मिलीग्राम आयरन आपको मिल जाएगा। छोटे बड़े गोश्त में 100 ग्राम में 2.7 मिलीग्राम आयरन होता है। इसके अलावा पंपकिन सीड, फिश, नट्स, जैतून, डार्क चॉकलेट, इनमें भी बहुत आयरन होता है। आयरन की जरूरत जिस्म को क्यों होती है? सबसे पहले तो आयरन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। दर हकीकत एक प्रोटीन है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, ये आयरन से बनती है। और हीमोग्लोबिन वो एक गाड़ी की तरह फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेती है और पूरे जिस्म के अंदर उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। और यह काम दर हकीकत आयरन कर रहा है, क्योंकि आयरन से हीमोग्लोबिन बन रहा है। यह क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, यानी जिस्म की जो आर्मी है, पावर ऑफ इम्यूनिटी, उसको बढ़ाता है।
और ये आंखों के लिए, जिल्द के लिए, बालों के लिए आयरन बहुत जरूरी है। याददाश्त को बढ़ाता है, अच्छी नींद के लिए भी हमें आयरन चाहिए। हद से ज्यादा आयरन लेना सेहत के लिए नुकसानदेह है। वैसे तो ये जिगर में, लिवर में, स्प्लीन यानी तिल्ली में और बोन मैरो यानी हड्डियों के गूदे में स्टोर हो जाता है, लेकिन ज्यादा आयरन खाएंगे तो उसका नुकसान होगा। आपके जिस्म में आयरन क्यों कम होता है? नंबर 1 तो ब्लड लॉस, यानी किसी तरीके से खून बहा। माहवारी के दिनों में हो सकता है, कोई आपको चोट लगी, बड़ा एक्सीडेंट हुआ, खून बह गया, या जीआई ब्लीडिंग है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, पेट में या आंतों में कहीं पर ब्लीड हो रहा है, खून बह रहा है और उस वजह से आयरन कम होगी। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जो खाना आपने खाया उसमें जो आयरन था वो प्रॉपरली सही तरीके से आपके जिस्म में जज्ब नहीं हुआ। ये खाना अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जज्ब होता है। छोटी आंत का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहां आयरन जज्ब होता है। अगर वहां कोई खराबी आ गई है, प्रॉब्लम है, तो अब आयरन सही जज्ब नहीं हो रहा। आप खा तो रहे हैं लेकिन जज्ब नहीं हो रहा। और अगर आप चाहते हैं कि जो आयरन आपने खाया, खाने की सूरत में, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की सूरत में या सप्लीमेंट्स की सूरत में, वो सही तरीके से आपके जिस्म में इस्तेमाल हो, एब्जॉर्ब हो, तो आप विटामिन सी वाली ग़िज़ाएं खाएं, जिसमें सिट्रस है, माल्टा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग आई है, जैसे बच्चों में पुबर्टी स्प्राउट आता है, आपने देखा नौजवान एकदम कद निकालते हैं, या औरत हमल से हो गई। अब इस हालत में आयरन ज्यादा चाहिए था। आपको चाहिए था अपनी खुराक को मॉडिफाई करें, कुछ आयरन सप्लीमेंट्स लें ताकि वो जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की जो बढ़ गई है वो पूरी हो सके, लेकिन नहीं की गई तो अब आयरन की कमी हो गई। तो सोशल मीडिया के नाजरीन, आयरन बहुत जरूरी है। अपना आयरन का टेस्ट करवा लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए। आयरन की कमी को पूरी करेंगे, अच्छी सेहतमंद बैलेंस्ड लाइफ गुजारेंगे।